प्रश्न है 1 से 110 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर शून्यों की संख्या कितनी होगी, मतलब जीरो कितने आएंगे। 1 से लगातार कंटिन्यू चल रही है और 110 तक। तो देखो 1 2 3 4 5 आया, जैसे 5 को अगर सम संख्या से गुणा करेंगे ना तो ही जीरो प्राप्त होगा। 5 को 2 से गुणा किया तो हमें जीरो प्राप्त हुआ। उसी तरह जितने 5 आएंगे उसके अभाज्य गुणनखंड में उतनी वो शून्य होंगे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए अगर ये लगातार देता है ना तो क्या करो, 110 है, इसमें 5 से डिवाइड करो। 5 का भाग दिया मैंने, कितना आया, 1 से लेके लगातार देता है तो 5 दूनी 10 और ये रहा 5 दूनी 10। अब यहाँ तो शेषफल जीरो रह गया। अब भागफल कितना आया, 22 में और भाग जा रहा है तो भाग दो। तो 5 का दिया, इसमें 4 बार गया तो कितना शेष 2। ठीक है, अब भागफल कितना है, अब 4 के अंदर भाग नहीं जा रहा है तो शून्यों की जो संख्या है ना, शून्यों की संख्या वो कितनी होगी, बराबर 22 + 4 बराबर यानी 26। ये इसका आंसर होगा। डायरेक्ट इसको सॉल्व करने के लिए यही है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऐसे 22 + 4 को जोड़ा 26। अब जैसे 1 3 5 7 9 और ऐसे ऐसे 99 तक है को आपस में गुणा करने पर शून्यों की संख्या क्या होगी। देखो, एक विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है, 9 भी विषम संख्या है। अब जब तक 5 को किसी सम संख्या से गुणा नहीं करेंगे तब तक वो सूरत शून्य यानी जीरो आने वाला नहीं है। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 में जीरो आया, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 5 20 में जीरो आया, लेकिन सम संख्या तो इसके अंदर है ही नहीं है तो एक भी शून्य नहीं आएगा। यानी कि अगर विषम संख्याओं को अगर आपस में गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, जीरो इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि विषम संख्या है ना, विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है, इसकी वजह से, ये रोल्स की वजह से सारी की सारी विषम संख्या है। जब तक 5 को किसी सम संख्या से गुणा नहीं करेंगे तब तक जीरो प्राप्त होगा ही नहीं। जैसे 15 होता है तो 15 गुणा 2 यानी कि पीछे 5 आ रहा है, 2 से गुणा करेंगे तो 10 बन जाएगा। ऐसे 15 दूना 30 में जीरो आ रहा है, लेकिन ये सारी विषम संख्या है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। शून्यों की संख्या उसमें जीरो होगी। अब 2 3 5 7 11 13 79 को आपस में गुणा करने पर देखो, ये ध्यान से देखना है, ये अभाज्य संख्या है 2, सम अभाज्य संख्या है, छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही हुई और ये सम अभाज्य संख्या है, अकेली ये सम अभाज्य संख्या है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वो सारी की सारी विषम होती है। 3 5 7 11 13 ये सब क्या है, सारी की सारी अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं दे रखी है, इनका आपस में गुणा करेंगे तो जीरो कितना आएगा। तो हमें पता है कि 5 को किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो जीरो प्राप्त होगा, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर तो देखो कि कहीं 5 मिल ही नहीं रहा हमें, क्योंकि 15 होती है तो 15 तो अभाज्य संख्या है नहीं ना। यहाँ क्या चल रही है, सीरीज अभाज्य संख्याओं की सीरीज चल रही है। 2 3 5 7 11 13 ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं आ रही है, अंतर तो बराबर है नहीं। मुझे ऐसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या दिखी, फिर उसके बाद 3 5 7 11 13 किसी के टुकड़े नहीं हो रहे, लगातार अभाज्य संख्याएं आ रही है। तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। बाकी आगे ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो जीरो देगी। तो शून्यों की संख्या सिर्फ कितनी आएगी, शून्य कितना आएंगे, शून्यों की संख्या जो होगी ना वो बराबर 1 होगी। इसका आंसर क्या होगा, 1, यानी कि ऑप्शन ए राइट है, 1। क्योंकि 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 मिल जाएगा, उसमें एक जीरो आ गया। बाकी तो सारी की सारी क्या आ रही है, विषम संख्याएं भी है और अभाज्य संख्याएं भी है, तो कहीं जीरो मिलेगा ही नहीं हमें। 15 तो आगे इस सीरीज में नहीं आता है, क्योंकि 15 क्या अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, उसके तो टुकड़े हो जाते हैं 3 × 5 इस हिसाब से। जैसे 17 आएगी है ना, 17 के बाद 19 हो सकती है, आगे फिर 23 होगी। तो इनका किसी से गुणा करेंगे तो हमें जीरो तो प्राप्त होने वाला नहीं है, सिर्फ 5 को 2 से गुणा करेंगे तो ही जीरो आएगा, वो 1 जीरो हुआ, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है।